ये कहानी है एक बेटे की, एक परिवार की और एक ऐसे सवाल की जो हम सबकी इंसानियत से जुड़ा है। इंसान को सम्मान के साथ जीने का हक है, तो क्या उसे सम्मान के साथ जाने का भी हक होना चाहिए? आज मैं आपसे बात करूंगा हरीश राणा के बारे में। वो लड़का जो 13 साल से कोमा में था और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इंडिया में पैसिव यूथनेशिया यानी जीवन रक्षक इलाज को धीरे धीरे हटाने की इजाज़त दे दी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक परिवार का टूटना, उनकी मजबूरी, उनका प्यार और हमारी व्यवस्था के सामने उठे बहुत बड़े सवाल हैं। सबसे पहले समझते हैं हरीश राणा कौन था। हरीश एक 32 साल का नौजवान जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, स्पोर्ट्स से प्यार करता था, फुटबॉल खेलता था, दोस्त बनाता था, सपने देखता था, बिल्कुल हम सब की तरह। लेकिन साल 2013 में जब वो पढ़ाई कर रहा था, एक दिन एक हादसा हुआ। बताया जाता है कि वो अपने पेइंग गेस्ट की बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिर गया और उसके सिर पर बहुत भारी चोट लग गई। उस दिन के बाद से हरीश कभी वापस पहले जैसा नहीं लौट पाया। डॉक्टर की भाषा में परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। मतलब उसका शरीर जिंदा था, दिल धड़क रहा था, सांस चल रही थी, लेकिन दिमाग ऐसी हालत में था कि वो ना बात कर सकता था, ना किसी को पहचान सकता था और ना अपने बारे में कोई फैसला ले सकता था। सोचिए, 2013 से 2026 13 साल 13 साल तक एक बेटा बिस्तर पर है, आंखें खुली हों या बंद, लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई माँ या पापा कहकर बुलाना नहीं। अब थोड़ा उस परिवार के बारे में सोचते हैं जो रोज़ ये सब देख रहा था। हरीश के माता पिता के लिए 13 साल किसी सज़ा से कम नहीं थे। बेटा सामने है लेकिन बात नहीं कर सकता। हर दिन उम्मीद और टूटन के बीच झूलना। शायद कल कोई चमत्कार हो जाए और फिर डॉक्टरों का एक ही जवाब, कंडीशन में कोई सुधार नहीं। मेडिकल खर्चा भी बहुत बड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर महीने सिर्फ मेडिकल सप्लाई, नर्सिंग उपकरणों पर 24 से 30 हज़ार रुपये तक खर्च आता था। इतने सालों तक ये खर्चा उठाते उठाते परिवार का अपना घर तक बेचना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा, अपनी बाकी ज़िंदगी के सपनों को रोकना पड़ा। आप सोचिए, एक तरफ इंसान का प्यार जो अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता, दूसरी तरफ ये कड़वी सच्चाई कि इलाज कोई ज़िंदगी वापस नहीं दे पा रहा, सिर्फ सांसें खींचता जा रहा है, वो भी मशीनों के सहारे। यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे मुश्किल फैसला। क्या वो अपने बेटे के लिए इलाज खत्म करने की इजाज़त मांगे? बहुत लोग ये शब्द सुन रहे होंगे, पैसिव यूथनेशिया। आसान भाषा में समझते हैं कि ये पैसिव यूथनेशिया क्या है। यूथनेशिया मतलब यानी असाध्य, बहुत ज़्यादा दर्द वाली या बेहोशी की हालत में पड़ी मरीज की, उसकी या उसके परिवार की इच्छा से जान बचाने वाला इलाज बंद कर देना या ना देना, ताकि उसे लंबी बेबसी से राहत मिल सके। पैसिव यूथनेशिया में डॉक्टर कोई अतिरिक्त इंजेक्शन देकर जान नहीं लेते, बल्कि जो मशीनें और ट्यूब्स इंसान की ज़िंदगी कृत्रिम रूप से खींचकर रखे हुए हैं, जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, उन्हें धीरे धीरे हटाया या बंद किया जाता है और शरीर को नेचुरल तरीके से अपना रास्ता तय करने दिया जाता है। इंडिया में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कुछ कंडीशन में पैसिव यूथनेशिया को मान्यता दी जा सकती है और राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत माना गया। लेकिन हरीश के केस में खास बात यह है, ये इंडिया का पहला केस है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक खास व्यक्ति के लिए कोर्ट के ऑर्डर में पैसिव यूथनेशिया को अनुमति दी है। यानी हरीश राणा का नाम अब सिर्फ एक मरीज नाम नहीं रहा, ये भारत के कानूनी इतिहास में एक
मील का पत्थर बन गया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये मामला वहाँ तक कैसे पहुँचा। क्योंकि हरीश खुद तो कोई फैसला लेने की हालत में नहीं थे, ना उन्होंने कोई लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव लिखा था कि अगर मैं ऐसे हालत में हो जाऊं तो मेरी लाइफ सपोर्ट हटा देना। इसलिए उनके माता पिता को कोर्ट के पास गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, हमें 13 साल का इंतज़ार किया, तमाम इलाज कराए, लेकिन अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि कोई सुधार की संभव नहीं है, यानी कोई सुधार संभव नहीं है। कृपया हमें इजाज़त दीजिए कि हम अपने बेटे को मशीनों की कैद से मुक्ति कर सकें। कोर्ट ने ये मामला बहुत गंभीरता से लिया। 2 अलग अलग मेडिकल बोर्ड बनाए जिनमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे। इन बोर्ड्स ने हरीश की मेडिकल रिपोर्ट, उनकी ब्रेन कंडीशन, रिस्पॉन्स सब कुछ स्टडी किया और अपनी राय सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इतना ही नहीं, आम तौर पर ऐसे मामलों में 30 दिन की रिकंसिडरेशन पीरियड होता है, ताकि अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो कोर्ट आ सके। लेकिन इस केस में कोर्ट ने वो 30 दिन का भी इंतज़ार भी माफ़ कर दिया, ताकि परिवार और ज़्यादा लंबी मानसिक और आर्थिक पीड़ा ना झेले। कोर्ट का आदेश आने के बाद हरीश को घर से दिल्ली एम्स के पॉलीएक्टिव केयर डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया। जब एम्बुलेंस ने घर से निकली, उस वक्त जो दृश्य था वो शायद किसी भी इंसान का दिल पिघला दे। सोशल मीडिया पर वो जो वीडियो सामने आया, उसमें हरीश का परिवार उन्हें आखिरी विदाई दे रहा है। कोई उन्हें माथे को चूम रहा है, कोई उनके हाथ को पकड़कर रो रहा है और कोई कह रहा है, माफ़ करना बेटा, अगर हमसे कोई गलती हुई हो, अब तुम मुक्त हो। किसी माँ बाप के लिए सबसे कठिन पल होता है। आमतौर पर हम अपने बच्चे को स्कूल, कॉलेज, शादी, नई जॉब के लिए विदा करते हैं, लेकिन यह विदाई थी एक ऐसी मंजिल के लिए जहाँ से वापसी नहीं। एम्स के अंदर डॉक्टर और पॉलीएक्टिव केयर टीम का ये नहीं है कि वो जान ले, बल्कि ये देखना कि जब लाइफ सपोर्ट धीरे धीरे हटे तो हरीश का कोई अनावश्यक तकलीफ ना हो, उनका दर्द काबू में रहे और पूरा प्रोसेस जितना हो सके शान और सम्मानजनक हो। ये सिर्फ मेडिकल प्रोसेस नहीं है, भावनात्मक विदाई है, एक बेटे, एक दोस्त, एक इंसान की। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि हरीश राणा के साथ क्या हो रहा है, बड़ा सवाल यह है कि हम बतौर समाज में क्या सीखते हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो किसी के पक्ष या विपक्ष में खड़े होकर नहीं बना रहा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग हरीश राणा का नाम सुने तो सिर्फ एक लीगल केस मत देखिए, एक हेडलाइन मत देखिए, एक इंसान को देखिए जिसका बचपन, अपने करियर सब एक हादसे ने छीन लिया। एक परिवार को देखिए, 13 साल तक हर सुबह ये उम्मीद लेकर उठता था कि शायद आज कोई चमत्कार हो जाए, और फिर अंत में भारी दिल के साथ अपने ही बेटे के लिए कोर्ट से ये इजाज़त मांगनी पड़ी कि अब उसे जाने दो। शायद हम में से किसी के घर कभी ऐसा केस ना आए, यही दुआ है। लेकिन अगर आए तो क्या ऐसा फैसला ले पाएंगे? क्या हम अपने अंदर हिम्मत, इतनी संवेदनशीलता और इतना संतुलन रख पाएंगे कि हम मरीज और परिवार और इंसानियत तीनों के बारे में सोच सकें? अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बिना झगड़े, बिना किसी पर आरोप लगाए अपने राय रख सकते हैं कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। क्या आपको लगता है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि राइट टू लाइव विद डिग्निटी? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर आपको इस कहानी से कुछ महसूस किया हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह के मुश्किल सवालों पर मिलकर शांति और समझदारी से बात कर सकें। धन्यवाद।